हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया था। अभी जो हम पढ़ेंगे, वेट, लास्ट क्लास में हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा था। अभी जो है और क्लासिफिकेशन देखा था। अभी हम एक एक क्लास को क्या होगा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे किस में क्या होता है और कैसे रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है, स्पोर कैसा होता है, एक्सोजीनियस इंडोजीनियस, ठीक है ना, और कैसे हैबिटेट है इनका। ठीक है, उसके आधार पे हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट जो है पहला क्लास हम लेते हैं फाइकोमाइसिटीज़ का। इसे अलगल फंजाई भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। फाइकोमाइसिटीज़ को क्या कहते हैं? अलगल फंजाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पर नोट करने वाली, उसको नोट करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी अदर साउंड भी आएगा क्योंकि गांव में आई हूँ मैं, तो गांव का माहौल आप सभी को पता ही होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज़ यानी एल्गल फंजाई कहते हैं। उसके बाद जो अदर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, ये ऐसी फंजाई है जो एक्वाटिक है। क्या है? ओनली फंजाई विच इज़ एक्वाटिक, ठीक है ना। ऐसी फंजाई है जो क्या है, एक एक्वाटिक है। याद रखिएगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूरा एनसीईआरटी से एक एक लाइन को उठाया गया है। और एनसीईआरटी को जो है हमने पहले ही बताया कि अकेले पढ़ना थोड़ी सही नहीं रहता है, इसलिए एनसीईआरटी को हमेशा एक टीचर के साथ पढ़ें, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही सिक्वेंसली समझ में आ जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी में दिया सब कुछ है लेकिन सिक्वेंस में कुछ नहीं दिया है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा है पैरासाइट और ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। देखिए, पैरासाइट एक फैकुलेटिव पैरासाइट होता है और एक ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। जैसे कि होता है ना कि पूरे जीवन भर साथ निभाने वाले साथी जो होते हैं, मरते दम तक साथ निभाने वाले जो भी हम सफ़र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि जब तक कोई जिस पे पैरासाइट है, ठीक है ना, अपने होस्ट की बॉडी पे, जिस होस्ट के बॉडी पे ये रह रहा है, अगर होस्ट ख़त्म हो जाता है तो जो फंजाई पैरासाइट है वो फंजाई भी ख़त्म हो जाएगी। बिना वो उस होस्ट के ये फंजाई जो है जीवित नहीं रह सकती। मान लीजिए कि सॉरी, कोई फंजाई है जो वीट पे, मान लीजिए एनी फंजाई जो पैरासाइट है वीट पे। अब मान लीजिए वीट ख़त्म होगा, वीट सीज़न ख़त्म होगा, तो फंजाई भी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट ये होता है कि जिस होस्ट पे रहेगा, अगर होस्ट ख़त्म हो जाता है तो पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी टोटली डिपेंड ऑन वन होस्ट, एंड व्हेन होस्ट डाई इट आल्सो डाई। ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, ये कहाँ होते हैं? अकर ऑन डिकेइंग सब्सटेंसेस। और मोस्टली कहाँ पर होंगे? जो वाटर में डिके और डेड एंड डिके सब्सटेंसेस होंगे, उस पर क्या होंगे? पाए जाएंगे। सॉरी अगेन। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? स्ट्रक्चर एसेप्टेड होगा, अनब्रांच होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, सिनोसिटिक होगा। न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा? पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्विगो, राइजोपस और म्यूकर। मतलब याद करने का ट्रिक क्या है? राम, याद रखिएगा। राम, र से राइजोपस, ए से एल्विगो, एम से म्यूकर। राम किसका है? फाइकोमाइसिटीज का है, ठीक है ना। ट्रिक है भाई, ट्रिक एक बार और कर देते हैं इसको। आपको कुछ अदर आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी तो उसको इग्नोर करते हुए क्लास पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैं बता रही थी एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है? एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ट्रिक राम, याद रखिएगा। राम क्या है? र से राइजोपस, ए से एल्विगो, एम से म्यूकर। तो राइजोपस, एल्विगो, म्यूकर इज एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। ये क्या है? ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय द फ्रेगमेंटेशन होगा। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे? फ्रेगमेंटेशन आप जानते क्या होगा कि फंगस का जो भी माइसीलियम या हाइफी है ब्रेक करेगी और ईच हाइफी ग्रो इनटू ए न्यू फंगस, ठीक है ना। और इसमें देखिए जनरली क्या होता है, यहाँ पर देखिए और भी दिया गया है। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर दिया गया है कि
कहाँ गया, देखिए यहाँ पर माइसिलियम है, फ्रूटिंग बॉडी है, उस पर स्पोर लगा हुआ है। स्पोर क्या है, एंडोजीनियस है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो मैंने कहा था कि जब स्पोर कवर होता है, जब स्पोर कवर हो, यहाँ पर ये स्पोर है और ये कवर है, यानी जब स्पोर कवर होता है तो क्या होता है, एंडोजीनियस होता है, ठीक है ना। तो और इसे जो कवर है उसे क्या बोल देंगे, स्पोरेंजिया बोल देंगे। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या रहेगा, स्पोर रहेगा, जो कवर्ड है दैट इज एंडोजीनियस रहेगा। और ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल है तो जी स्पोर रहेगा, और नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल क्या है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ओगेमस टाइप का जो है रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। जो आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ओगेमस, तो इसका डिटेल जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोगेमस होता है कि दोनों सेम, मेल और फीमेल दोनों लगभग लगभग सेम रहेंगे। अनआइसोगेमस होगा कि मेल और फीमेल जो होते हैं अनइक्वल रहेंगे, जैसे कि फीमेल बड़ा हो सकता है या मेल बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। और उसमें ओगेमस में क्या रहता है कि फीमेल जो होता है नॉन मोटाइल रहेगी और मेल जो होता है मोटाइल रहता है, ठीक है। ऐसे इनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। आप इसका डिटेल जो है एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, दिया गया है, हाँ बहुत क्लियरली दिया गया है किस प्रकार से होगा। अब इसमें जो है क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेनली 3 स्टेप जो होता है फॉलो होता है। लास्ट टाइम हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उसी सभी को हर एक क्लास में अप्लाई कर देना है। जैसे कि पहले मैंने प्लाज्मोगेमी पढ़ा था, उसके बाद कैरियोगेमी, देन म्यूसिस। तो यहाँ पर जो होता है हमारा जो माइसिलियम में ऑलरेडी एन कंडीशन में रहता है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही फॉर्म होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में इन लास्ट में जब आता है तो एन कंडीशन ही अकर होती है। उसके बाद सम स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज होगी फाइकोमाइसिटीज़ की, तो सब यही पैटर्न फॉलो करेंगे जो ये पैटर्न यहाँ पर लिखा गया है। तो एन कंडीशन क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद जो तो कोशिकाएँ बनेंगी, उसमें सेल रहेंगे। अब जो आई एम सॉरी अगेन, यहाँ पर क्या होगा कि सॉरी यहाँ पर क्या होगा कि एन और एन फिर से मिलेंगे और कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n की हो जाएगी। जब 2n की कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, अभी माइटोसिस हो रहा था यानी n से n आगे बढ़ रहा था। अब क्या होगा, म्यूसिस होगा, यानी 2n से फिर n तक जाएगा, ठीक है ना। अब म्यूसिस होगा, बहुत ठीक है। अब म्यूसिस होगा, अभी जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आज यहाँ के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, थिक वॉल जाइगोस्पोर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। याद रखिएगा, कुछ फंगस में, जो फंगस की कुछ क्लासेस में जो होती है प्लाज्मोगेमी, तुरंत कैरियोगेमी में, कैरियोगेमी नहीं, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद जो होता है कैरियोगेमी नहीं होता है। लेकिन इसमें फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, जैसे प्लाज्मोगेमी होता है उसके तुरंत बाद जो होता है कैरियोगेमी अकर हो जाता है। तो इसका ये जो है इसकी स्पेशलिटी है, इसको यहाँ पर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब म्यूसिस होगा। म्यूसिस के अंदर जो होगा ये 2n कंडीशन है, सॉरी ये जो 2n कंडीशन है, इसमें जो म्यूसिस होगा, म्यूसिस होने के बाद बहुत n कंडीशन की बहुत सारी इसमें न्यूक्लियस बन जाएंगे, केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है, और ये स्पोर है, और हर एक स्पोर जो होता है एक नए फंगस का जब ये ब्रस्ट होगा तो हर एक स्पोर जो होता है एक नए फंगस का क्या करेगा, जनरेशन करेगा। इन फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर बोथ आर एंडोजीनियस स्पोर। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, कोई भी एग्जाम हो, पूछता क्या है यहाँ पर कि एंडोजीनियस स्पोर होगा कि एक्सोजीनियस होगा। तो हमने यहाँ पर देखा। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ को। हमने फाइकोमाइसिटीज़ में क्या क्या देखा, पहले देखा कि इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव, शुरू से देखें बात तो हमने देखा क्या है, एल्गल फंजाई है। क्या है, एल्गल फंजाई है। हमने देखा पहले एल्गल फंजाई है, याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछा कि एल्गल फंजाई क्या होती है, तो फाइकोमाइसिटीज़ को क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या है, वाटर में अकर होता है, यानी कि एक्वाटिक फंगस है। और कहाँ रहती है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे रहती है। डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस कहाँ पर रहेंगे, वाटर में रहेंगे। उसके बाद हमने देखा इसके एग्जांपल्स देखे। हमने एग्जांपल में राम देखा। राम क्या है, राम स्टैंड फॉर राइजोपस, राम स्टैंड फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिगो, एम फॉर म्यूकर,
ठीक है ना। राम स्टैंड फॉर तो एल्बिगो, राइजोपस और म्यूकर इट्स एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा हमने। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और उसके बाद हमने देखा स्पोर किस टाइप का है इसका, तो एंडोजीनियस स्पोर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा माइटोसिस होगा, दैट इज पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फिर प्लाज्मोगेमी इमीडिएट फॉलोड बाय कैरियोगेमी। उसके बाद जो है म्यूसिस होगा, म्यूसिस के थ्रू बहुत सारे स्पोर बनेंगे और ईच स्पोर डेवलप इनटू न्यू फंगस, और इनका जो स्पोर क्या होगा, एंडोजीनियस होगा। अब आते हैं क्लास सेकेंड में। क्लास सेकेंड क्या है इसका, एस्कोमाइसिटीज, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज जो है इसका हैबिटेट क्या है, सेप्रोफिटिक है। वहाँ पर पैरासिटिक भी था, सेप्रोफिटिक था, यहाँ पर क्या है, सेप्रोफिटिक है। ग्रो ऑन डग्स एंड, देखिए यहाँ पर पॉइंट जो होता है नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है IMP, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्रो ऑन डग। देखिए जो भी काउ डग्स पे या फिर किसी की डग्स पे ग्रो करता है, वेस्ट फीकल मैटर पर ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्पोफिलस बोलते हैं, कार्पोरोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पोरोफिलस, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। जब मैंने बताया कि जब यूनिसेलुलर होगा तो सेपरेट होगा कि एब्सेप्टेड होगा, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ईस्ट जो होता है, ईस्ट यहाँ पर दिया है, ईस्ट सेक्रोमाइसिस इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज के यहाँ पर देखिए यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एकमात्र है जो एग्जाम्पल है ईस्ट का। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि देखिए फंगस होता है मोस्टली जो होता है कि क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट जो है ऐसा फंगस है जो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। उसके बाद नॉन फिलामेंटस भी है, ठीक है। फिलामेंटस एब्सेंट रहता है, मतलब फिलामेंट नहीं होगा। क्या होगा, राउंड होता है, किस क्या होता है, ये ईस्ट क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाकर दिखाती हूँ। ओहो, ईस्ट क्या होता है, नॉन फिलामेंटस से ऐसे रहता है, ये ईस्ट है, ठीक है ना, ये ईस्ट है। और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ईस्ट बडिंग के थ्रू करता है। ऐसे आएगा बर्ड, ये कट जाएगा बीच में और ये ग्रो कर, मतलब ब्रेक होकर नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, और ईच ये इन दिस पार्ट ग्रो इनटू न्यू ईस्ट, ठीक है ना। अब ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सेक्रोमाइसिस जो होता है, माइसर, सेक्रोमाइसर जो होता है, इसको क्या है, साइंटिफिक नेम है। और हमें ब्रेड और बियर किस सेक्रोमाइसिस मिलता है, तो सेक्रोमाइसिस सर्वेसिस जो होता है हमें ईस्ट, ब्रेड और बियर जो होता है मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन फिलामेंट मैंने बता दिया। उसके बाद जो होता है एस्कोमाइसिटीज मल्टी सेलुलर भी होती हैं, फिलामेंटस भी होती हैं, सेप्टेड भी होती हैं और ब्रांच भी होती हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। देन मोस्टली जो होता है सेप्रोफाइटिक इन नेचर होता है, सिम्बायोटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेबी सेप। हालांकि मैंने अपने फॉर्मूला में बनाती हूँ याद करने का, आप भी जो है एग्जाम्पल को याद करने के लिए कुछ अपने से जो है ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेबिसेप, मोरल एंड टफल जो होते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट तो पेनिसिलियम भी है, ईस्ट भी है, एस्परजिलस भी है, क्लेविसेप भी है, क्योंकि क्लेविसेप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है। LT का जब प्रीवाइक्यू देखेंगे तो उसमें क्लेविसेप के बारे में पूछ रखा है। मैं इसमें आपका ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। देखिए LT को पास करने के लिए आप NCERT क्लास 11th-12th को पढ़ लें, इनफ है। हालांकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन लेवल तक के जाते हैं, उसमें जो दिया गया है NCERT में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, और सभी को, मेरे को भी ज़रूरत है, जो भी LT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को ज़रूरत है, ठीक है ना। बस एग्जाम्पल जो NCERT में एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं, बस उसी एग्जाम्पल पुक्सिनिया मेंशन किया गया, तो पुक्सिनिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। टोड स्टूल को, मशरूम के एगरिकस को उस पर मेंशन किया गया, तो एगरिकस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। और यहीं से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कहीं से नहीं जाता है। जो NCERT में दिया गया है NCERT को फॉलो करिए, NCERT को थोड़ी एक्सप्लेन करके पढ़िए। स्टेट भी जो है NCERT को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो NCERT उसके लिए तो रामबाड़ है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी NCERT फॉलो हो रही है, तो ठीक है। आते हैं हम, अभी हमने क्लेविसेप का क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन LT में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मोरल एंड टफल्स। मोरल टफल क्या है, एडिबल है, और नोरोस्पोरा है। पेंसिलम है, हम जानते हैं पेंसिलम से पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था। ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेलुलर है,
और एस्परजिलस है, क्लेविसेप है। अभी क्लेविसेप, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा का इंपॉर्टेंस देखेंगे कि न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज़ है, क्लेविसेप का क्या यूजेस है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब देखेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखो एस्कोमाइसिटीज़ में इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे हम। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल अपने से ट्रिक बनाइए और याद रखिए, ठीक है ना। मैंने भी अपनी से ट्रिक बनाती हूँ, ठीक है। अपने से याद करने के लिए अपने से कुछ भी बना सकते हैं ट्रिक, ठीक है। आते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन पहला क्या है, वेजिटेटिव। हमने प्रीवियस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या होता, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ था। और यहाँ पर क्या रिप्रोडक्शन होगा, बडिंग के थ्रू होगा। बडिंग किस में हमने देखा था, ईस्ट में देखा था। फिजन होगा यानी दो ब्रेक डाउन कर जाएंगे ऐसे, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे और ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू फंगस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा। एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है, ऑलरेडी जो थी एन कंडीशन में होता है। और मैंने एसेक्सुअल स्पोर का बहुत सारा नाम वहाँ पर पहले ही बता दिया था जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही। तो इसमें क्या होगा, कोनेडियो स्पोर होगा, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनेडियो स्पोर है, यानी कोनेडिया है। कोनेडिया ऑलवेज अकर इन एन कंडीशन। और फिर यहाँ से क्या फ्लोटिंग बॉडी होगी, फिर स्पोर डेवलप्ड होगा और ईच स्पोर यहाँ ब्रस्ट होगा और ये नए फंगस में क्या होगा, डेवलप्ड होगा। उसके बाद हम आते हैं, क्या होगा ये, अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्लोज है कि ओपन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्पोर है ओपन टाइप है, तो क्या हो गया, ये एक जो स्पोर हो गया। अभी हमने पहले देखा था फाइकोमाइसिटीज़ में। फाइकोमाइसिटीज़ में क्या था, एंडोस्पोर था, एंडोजीनियस था। और यहाँ पर क्या है, एक्सोजीनियस है। हम अगर डिफरेंस अगर देखिए स्टडी करना है तो डिफरेंसेस के साथ करना होगा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा था, वहाँ पर केवल फ्रेगमेंटेशन था। यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंटेशन भी है, बडिंग भी है और फिजन भी है, ठीक है ना। और उसके साथ वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई खास रोल प्ले नहीं था। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसके थ्रू हो रहा है, कैनेडियो स्पोर के थ्रू हो रहा है, याद रखिएगा। और किस टाइप का है, एक्सोजीनियस है। और वहाँ पर कैसा था, एंडोजीनियस था। और नॉन कोनिडिया, नॉन मोटाइल, नो फ्लेजला। कोनेडिया, देखिए यहाँ पर लिखा है कोनेडिया, नंबर ऑफ कोनेडिया लिखा है कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे क्या लिखा है, ठीक है ना। कोनेडिया जो होती है एन कंडीशन में रहेगी और इसमें नॉन मोटाइल रहेगा और फ्लेजला, ठीक है ना। कोई फ्लेजला नहीं रहेगा इसमें, मतलब कि नॉन मोटाइल है तो ऑलरेडी जिसमें मोशन होगा उसके लिए फ्लेजला इंपॉर्टेंट है। फ्लेजला हेल्प इन द मोशन, लोकोमोशन। वैसे इसमें क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही सेम स्टेप फॉलो होगा। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, डाइकैरियोन यानी प्लाज्मोगेमी होगी तो गैमेट बनेगा। गैमेट के ये दो गैमेट है, गैमेट से क्या होगा, प्लाज्मोगेमी से क्या होगा, डाइकैरियोन होगा। डाइकैरियोन से क्या जब होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब फिर उसके बाद कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी के बाद उसमें बहुत सारे जो होते हैं म्यूसिस होंगे, म्यूसिस डिवीजन होगा। म्यूसिस डिवीजन के बाद यहाँ पर इसको स्पोर बनेगा, याद रखिएगा। हम सेक्सुअल स्पोर में क्या, इसको स्पोर, सिंपल इसका ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्कस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एस्कस। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एस्कस किस में होता है, इसको स्पोर में होता है, ठीक है ना। इसको ठीक है। अब देख सकते हैं एस्कस क्या है। एस्कस जो होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्पोर रहते हैं। एस्कस, मम्मा जा, लाइट भी गई मैं तो डरी गई, हालांकि इन्वर्टर है, ठीक है। गांव है भाई, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको स्पोर है। देखिए कहाँ थी मैं यार, यहाँ पर ये था फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी से ये लगा एस्कस और हर एक एस्कस में इसको स्पोर है, ठीक है ना। इसको स्पोर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इस सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, इसको कार्प बोलते हैं, ठीक है ना। सभी ऑल मिलाकर क्या है, इसको कार्प। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है ईस्ट के बारे में, कुछ मतलब फंगस हैं उसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी हम इसको माइसिटीज़ पढ़ रहे हैं। इसको माइसिटीज़ से कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, कह सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब ईस्ट क्या है, नॉन फिलामेंटस, पहले भी देख चुके हैं हम। और क्या है, पेंसिलम क्या है, पेंसिलम नोटेटम क्या है, पेंसिलम नोटेटम से क्या है, हमें एंटीबायोटिक मिलता है। पहला एंटीबायोटिक इसी से बना था। उसके बाद एस्परजिलस क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है। और एफिलोनोटॉक्सिन
जो होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, इससे बनाया जाता है। उसके बाद यही क्वेश्चन पूछा हुआ था एलटी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लेविसेव वाला। क्लेविसेव वाला पूछ दिया है तो इम्पोर्टेंस लग रहा है, बाकी सब आपको पूछेगा तब आपको सबका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए सभी को ईच एंड एवरी पॉइंट को क्या है हमें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद क्लेविसेव पे आते हैं। क्लेविसेव क्या होता है, हमें क्या देता है, एलएसटी जो होती है होलिसोजेनिक होती है। होलिसोजेनिक यानी कि हमारे ब्रेन एक प्रकार का पॉइजनस टाइप ही होता है, जो हमारे ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम को काम करने मतलब वीक बना देता है, कह सकते हैं एक टाइप का पॉइजनस ही है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एलएसडी देता है। ये एलएसडी क्या है, एक हेलुसिजन है, हेलुसिनोजन है, ठीक है ना। एक प्रकार क्या होता है, पॉइजनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मोरल एंड टफल पे आते हैं। मोरल एंड टफल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिलीशियस होता है और इसका क्या होता है, एडिबल होता है। न्यूरोस्पोरा, यही क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज़ होता है। तो हमारी जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है आजकल बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में होता है, न्यूरोस्पोरा का जो है यूज़ हो रहा है। बायोकेमिकल में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा का यूज़ हो रहा है। अब आते हैं क्लास नंबर थर्ड, बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ पे आते हैं। बेसिडोमाइसिटीज़ का देखेंगे तो बेसिडोमाइसिटीज़ को और क्या कहते हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ देखिए बी पे ऐसे बना है बी, तो बी को एम समझ लीजिए ना, थोड़ा सा ये जो है ना एम समझो। एम से क्या होता है, मशरूम होता है। और ये क्या है, बफ बॉल। इससे मशरूम को देखिए, मशरूम क्या, इसको क्या क्या कहते हैं, मशरूम, बफ बॉल, टोड स्टूल भी कहते हैं और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमने देखा था फाइकोमाइसिटीज़ को क्या बोला गया था, एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़ को क्या बोला था, एल्गल फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज़ को क्या बोला जा रहा है, ब्रैकेट फंजाई। टोड स्टूल, मशरूम, पफबॉल, ये सब जो किसको बोला जा रहा है, बेसिडोमाइसिटीज़ को बोला जा रहा है। एस्कोमाइसिटीज़ को क्या बोला जाता है, एस्कस बोला जाता है, ठीक है ना। सिंपली एस्कस पाया जाता है। एस्कस ये जो होता है फ्लावर लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एस्कस कहते हैं, जिसमें स्पोर रहता है, वो रहता है उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, इसको स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे एस्कोमाइसिटीज़ के, तो रिवाइज कर लेते हैं। पेनिसिलियम था, ईस्ट था, एस्परजिलस था, क्लेविसेप था और न्यूरोस्पोरा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और एक और का था मोरल एंड टफल था जो ईडिबल था, ठीक है ना। ये इतने जो एग्जाम्पल उसके इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ को मशरूम भी कहते हैं, पफ बॉल भी कहते हैं, टोड स्टूल भी कहते हैं। टोड स्टूल का जनरली आप लोग टोड स्टूल जानते हैं क्या है, कुकुरमुत्ता का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कुकुरमुत्ता जनरली हम लोग देखते हैं कि गाँव में लकड़ियों पे और कहीं ना कहीं घास वास में जो होते हैं बरसात के मौसम में उग जाते हैं, वही जो टोड स्टूल है का, ये पॉइजनस भी होता है और नॉन पॉइजनस भी होता है। हालांकि हमें पहचान में आना चाहिए कि हम पहचान लेते हैं कौन सा पॉइजनस है कौन सा नॉन पॉइजनस है। कहा जाता है कि बुध को जब आखिरी दिनों का, जब बुध का लास्ट डे था, मतलब कहीं गए थे वहाँ पे मल यहाँ पर कह सकते हैं यार कहाँ, कुशीनगर के मल कोई राजा थे, वहाँ पर उन्होंने मतलब कहा जाता है कि मशरूम की सब्ज़ी बना कर दे दी जो पॉइजनस थी। उसको खाने के बाद ही क्या हो गया था, वो बीमार हो गए, वॉमिटिंग हुई, उसके साथ उनका डेथ हो गया था। तो हमें पहचान में आना चाहिए कि टोड स्टूल क्या है, ठीक है ना। टोड स्टूल मतलब पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, अगर हमें पहचान में है तो हम जान सकते हैं। नॉन पॉइजनस है तो एडिबल है, एडिबल भी होता है, तो हम उसका सब्ज़ी बनाकर खा भी सकते हैं। आज ही बहुत लोग जो होता है इसको पहचान लेते हैं कि कौन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, उसके अनुसार बहुत लोग इसकी सब्ज़ी भी खाते हैं। और बहुत प्रोटीन, इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीनिशियस है, ठीक है ना। इसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन का अच्छा खासा रहता है, इसलिए हेल्दी भी है। लेकिन ये है कि पहचान में होना चाहिए, नहीं तो कहीं पॉइजनस खा ले तो निकल ही ना लेते हैं खाने की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी आते हैं इसको क्या क्या कहते हैं, इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं इसके हैबिटेट देखते हैं। तो ग्रो ऑन वुड, देखिए एपीजाइलेमिक होता है। एपीजाइलेमिक यानी जाइलम के ऊपर वाले भाग में जब ग्लो करता है तो इसे एपीजाइलेमिक कहते हैं। और एपीजाइलेमिक क्यों, जब जाइलम जो होता है, जाइलम कहता है डेड पार्ट होता है, जितनी भी लकड़ियाँ होती है ना, लकड़ी जितनी भी लकड़ी होती है जो जाइलम में होती है। आज तुम हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो डेस्क बेंच पे जितने बच्चे बैठते हैं तो हम कहते हैं कि समझाते हैं जाइलम क्या है। तो जाइलम हम किसी भी खाट पे भी बैठे हैं तो लकड़ी, जितनी भी लकड़ी आपको दिख रही है सब जाइलम ही रहती है, ठीक है ना। तो और ये सड़ी गड़ी लकड़ियों पर ग्रो करते हैं, जैसा कि आप लोग अपने गाँव में आसपास के एरिया में देखते ही होंगे कुकुरमुत्ता को। तो यही है बेसिडोमाइसिटीज़, ये वो मशरूम ही है, ठीक है ना। अब मशरूम अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर सेपरेट होता है और ब्रांच होता है, ठीक है। सेपरेट होगा, ब्रांच होगा, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। और यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा
और पैरासिटिक भी होगा, सिम्पोइडिक भी होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होगा, फिर वहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होगा, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन किस में भी था, फाइकोमास्टिटिस में था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर एब्सेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोर एब्सेंट होगा, ये याद रखिएगा। बाकी सबने हमने देखा कि उसमें देखा था फाइकोमास्टिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा रोल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जब होता है तो दोनों में क्या होता है, एन कंडीशन होता है। क्या एन कंडीशन होगा, जब हमने इस एस्कस में आए, एस्कोमास्टिटिस में आए, तो उसमें हमने देखा था कि कॉनिडिया के थ्रू हो रहा है, यानी एस्कोस्पोर के थ्रू हो रहा है। और जब हम आ रहे हैं बेसिडोमाइसिटीज में देख रहे हैं तो यहाँ पे स्पोर ही एब्सेंट है। ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ऑर्गन गैमेट जो होता है एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमैटिक्स हाइफी होता है। देखिए यहाँ पर भी ये नोट करने वाली बात है। क्या है, क्या सेक्सुअली तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोरी हमने कहा, क्या कहा था कि हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एसेक्सुअल के बाद ही होता है। देखिए साइकिल कैसे चलती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन छोड़ दे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे चलती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें स्पोर ही नहीं बनेगा, एक मिनट यार, जब इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर ही नहीं बना, एन एन कंडीशन आई नहीं, तो ना कोई प्लाज्मोगेमी हुई है ना कोई कैरियोगेमी हुई, ना मियोसिस होगा, ना एन कोई कंडीशन बनेगा। इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, हाइफी के थ्रू होगा। दो हाइफी मिलेंगे, हाइफी जैसे कि ये हाइफी है, सॉरी ये दो हाइफी है। ठीक है, हाइफी मैंने बताया है क्या है, आगे वाली क्लास देखें। ये तीन तीन इसमें भी सेल है, तीन तीन इसमें भी सेल है। सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम होना चाहिए। जब ये मिलेंगे तो इन दोनों के जो तीन न्यूक्लियस जो होंगे ऐसे मिल जाएंगे, यानी कि दो दो होंगे, हरे में दो दो होंगे, ये बनेगा 2n कंडीशन होगा। ठीक है ना। इससे बोलेंगे प्लाज्मोगेरी कैरियोगेमी दोनों हो जाएगा। देन क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिर म्योसिस होगा। म्योसिस से दूर बहुत सारे जो है इसमें न्यूक्लियस बनेंगे, जिसे स्पोर कह सकते हैं। और फिर क्या होगा, ये फ्रेगमेंट एक नई फंगस में ग्रो करेगा। ठीक है ना, ऐसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। सेक्शन याद, यहाँ पर नोट देखिए, नोट क्या हमें हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही जानना है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। ठीक है ना, बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, जानने वाली चीज़ क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ। हमने बेसिडोमाइसिटिस में क्या नहीं हुआ, एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। जब एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। और होगा भी तो अलग मेथड अपनाएगा। तो अलग मेथड यहाँ पर क्या अपनाया इसने, हाइफी को ही क्या कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। तो हाइफी जब जुड़ेंगी एज एक्ट क्या करेंगे, मेल और फीमेल की तरह एक्ट करेंगे, और डायरेक्ट मतलब प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट क्या है, नोटेबल क्या है, डिलेट कैरियोगेमी होगा। हमें फाइकोमाइसिटीज में क्या पढ़ा था, प्लाजोगेमी इमीडिएट फॉलोड बाय कैरियोगेमी। ठीक है ना, इमीडिएट फॉलोड, ये कह सकते हैं कैरियोगेमी इमीडिएट फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिलेड है। ठीक है ना, कैरियोगेमी क्या होगा, प्लाज्मोगेमी तो होगा लेकिन थोड़ी देर बाद जो कुछ समय बाद जो होता है कैरियोगेमी होगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक ब्रांच यहाँ पर आए और हर ब्रांच पे एक फ्लोटिंग बॉडी आई, जिसे क्या कहा गया, बेसिडोस्पोर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिडो कार्प, क्या आप पढ़ रहे हैं, एक मिनट देखना पड़ेगा, क्लास क्या नाम है, बेसिडोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। जब हम बेसिडोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, तो बेसिडोस्पोर कहाँ पाया जाएगा, बेसिडोमाइसिटीज में ही पाया जाएगा। ठीक है। आप और यहाँ पे जो फ्लोटिंग बॉडी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, बेसिडोकार्प बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो स्पोर रहेंगे उसे बेसिडियम बोलेंगे। बेसिडियम के अंदर जो होती है स्पोर रहेंगे, जिसे बेसिडियो स्पोर बोला जाएगा। ठीक है। और ये क्या रहेगा, एक्सोजीनियस है। हर बात को नोटेड यहाँ पर करिएगा। हमने कहा कि एक एक लाइन यहाँ की इंपॉर्टेंट है, और कोई भी लाइन यहाँ पर जो लिखा है ना, डाइकैरियोटिक हाइफी, फिर हाइफी यहाँ पर डाइकैरियोटिक याद रखिएगा। कोई डाइकैरियोटिक सेल नहीं है, गैमेट नहीं है, यहाँ पर हाइफी है, यानी हाइफा डाइकैरियोटिक है। कोई यहाँ पर गैमेट डाइकैरियोटिक नहीं है, गैमेट हुआ डाइकैरियोटिक हुआ नहीं, हाइफी है। और किसमें है, बेसिडोमाइसिटीज में। ठीक है ना, हर एक बात को नोट करना है आप सभी को। उसके बाद आते हैं कि इन बेसिडियम कैरियोगेमी अंडरगो मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस होगा, देन क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ऐसे ही नए नए
बेसिडोमाइसिटीज़ में नए नए फंगस को क्या होगा, जनरेशन होगा। अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मशरूम को क्या कहते हैं, एगेरिकस कहते हैं, ठीक है। और पफ बॉल भी इसी के अंदर आता है, उस्टिलेगो, पुक्सिनिया, ये सब डिजीज काउजिंग है। देख रहे हैं जनरली जो होता है पैरासिटिक है, टोड स्टूल ये कुकुरमुत्ता है, ठीक है ना। पफ बॉल है, उस्टिलेगो है, पुक्सिनिया वीट रस्ट काउज करता है, ठीक है। उस्टिलेगो भी वीट रस्ट काउज करता है, बार्ले में डिजीज काउज करता है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ सिलेबस में एलटी के सिलेबस में भी दिया गया है, स्टुलोगो को पढ़ना है, पुक्सिनिया को पढ़ना है, गेरकस को पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वही हमें एलटी के लिए भी पढ़ना है, हालांकि थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। अब हमने जो लाइफ साइकिल देखी है ना, ये जैसे कि अभी लाइफ साइकिल जो हमने देखी है ना, ये एक फंगस के लिए नहीं है, हम पुक्सिनिया के लिए भी यही पढ़ेंगे। ये जो फॉलो करेगा ना, पुक्सिनिया के लिए भी यही करेगा, ऑस्ट्रेलिगो के लिए भी यही रहेगा, एगरिकस के लिए भी यही रहेगा, टोडिस्टोल के लिए भी यही रहेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कि इनकी जो लाइफ स्टेजेस है ना अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए बार्ले की लाइफ स्टेजेस 2-3 स्टेजेस में पाई जाती है, पुक्सिनिया के 2-3 स्टेजेस में पाई जाती है, तो उसी स्टेज को जो है हमें याद कर लेना है, कौन सी स्टेज किसको इफेक्ट करती है, बस इतना ही है। बाकी लाइफ जो भी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल चलेगी सेम रहेगी, ठीक है ना। अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये लास्ट क्लास है यहाँ का, और यहीं पर फंगस जो होता है आपका एंड करेगा। उसके बाद हम आएंगे मोनेरा पे। मोनेरा जो है कल पढ़ा जाएगा, आज जो है फंगस को देखते हैं। फंगस के लास्ट क्लास होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अभी हम जो मिम्स का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे मिम्स ने कैसे इन लोगों को डिवाइड किया है, ठीक है ना। क्या है, ड्यूटोमाइसिटीज है। ड्यूटोमाइसिटीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यही है। इसी के बेसिस पे इसको एकदम अलग ही क्लास में रख दिया गया है, ड्यूटोमाइसिटीज नॉट डिस्कवर्ड येट। और इसमें अगर पाया भी जाता है तो अभी कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया भी जाता होगा कुछ स्पीसीज में, तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, कुछ स्पीसीज की खोज ही नहीं हुई है। जितनी स्पीसीज खोजी गई हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है, ठीक है ना, यानी कि येट नॉट डिस्कवर येट। फीचर क्या है, फीचर और हैबिटेट क्या है, मिनरल साइक्लिंग और सेप्रोफिटिक होता है। मिनरल को साइक्लिफाई करता है, और प्लस क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। हाइफी जो होता है सेप्टेड होगा। स्पोर क्या होता है, सेक्सुअल कोनेडिया का स्पोर करेंगे। इम्परफेक्ट स्टेज आल्सो नोन इनपरफेक्ट, क्योंकि देखिए इनपरफेक्ट मतलब क्या क्या होता है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपरफेक्ट बोल दिया है। इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, इनपरफेक्टिव फंजाई भी, अरे हाँ इनपरफेक्टिव फंजाई भी कहते हैं यार, क्या कहते हैं, इनपरफेक्टिव फंजाई। यहाँ पर हमने जो भी लिखा है भाई, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। सॉरी अब इतना ही है इसका क्लासिफिकेशन। अभी हम मिम्स का क्लासिफिकेशन क्या है, एलोक्सोलसस पता नहीं क्या है, और मिम्स है, दोनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद ये क्लास एंड होगा। क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या देखिए एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या काउस है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काउस करता है। कोलेस्ट्रिकम याद रखें, रेड रोट ऑफ शुगर काउस करता है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा याद रखना क्या करता है, रिंग, हमें जो क्या होती है, इचिंग होती है ना, ट्राइकोडर्मा। और ब्लैंडनेस ऑफ हेयर, मतलब जो भी हम गंजापन आता है, ये सब ट्राइकोडर्मा के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस भी हो गए। और क्या काउच होता है, मोस्टली देख रहे हैं पैरासिटिक की नेचर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनरली ये ख़त्म हो गया, लेकिन हमें एलटी के लिए थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है। क्लासेस देखेंगे, बस 1 मिनट वेट कीजिए। तो ये क्लास जो है देखिएगा थोड़ा, ये क्लास है क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। इनकी क्लासिफिकेशन जो है हमें किसके लिए पढ़नी है, हमें पढ़नी है एलटी के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, बाई गॉड भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलोक्सोपोलस एंड मिम्स। अब इन्होंने देखा क्लासिफिकेशन कब दिया है, ये भी याद रखिएगा, 1979 में दिया गया था। हाँ, और एलोक्सोपोलस क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था यार हवा इतना तेज चल रहा है ना, मुझे डर गई भाई, गाँव में ना यही सब है चलिए फिर भी यार मेरे को डर लग रहा था, छत पे अकेले ही है, ठीक है। सॉरी फॉर एवरीथिंग। चलिए यहाँ पर आता है, कहाँ थी मैं, हाँ, एलोक्सोपोलस और मिम्स क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं 1979, ठीक है ना। इस कब दिया था, 1979 में दिया था। किसने किसने दिया था, एलोक्सोपोलस और मिम्स। ये एलटी यूपी एलटी ग्रेड में साफ साफ लिखा है कि हमें किसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एलोक्सोपोलस और मिम्स क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे था,
तो इन्होंने क्या किया था, इंक्लूडिंग द स्लाइम मोल्ड किसमें, ड्यूटोमाइसिटीज में आते हैं, ठीक है ना, इनटू ए किंगडम ऑफ देयर ओन माइसिटीज ऑफ सुपर किंगडम एंड यूकैरियोटा ऑफ ऑफ द सुपर किंगडम यूकैरियोटा। देख सकते हैं माइसिटीज और यूकैरियोटा में इन्होंने डिवाइड किया था। दे डिवाइडेड द किंगडम माइसिटीज इनटू 3 डिवीजन। पहले माइसिटीज में डिवाइड, माइसिटीज ये क्वेश्चन पूछता है कि एलोक्जोपोलस ने फंगस को किस में रखा था, तो माइसिटीज में रखा था, ठीक है ना। माइसिटीज को भी क्या है, इसका सुपर किंगडम क्या है, यूकैरियोटा है, यानी माइसिटीज से ऊपर क्या रहेगा, यूकैरियोटा रहेगा। यूकैरियोटा किस में डिवाइड किया, माइसिटीज में। माइसिटीज को किस में डिवाइड किया, 3 डिवीजन में डिवाइड किया, और ये 3 डिवीजन और 8 सब डिवीजन में और 11 क्लास में और एक, याद रखिए, और एक फॉर्म क्लास में डिवाइड किया। इतना याद रखिएगा, हमेशा पूछा डिवीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्या है, डिवीजन इंपॉर्टेंट है। कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है, ठीक है ना। और कितनी सब क्लासेस है, 8 सब क्लासेस है। उसके बाद डिवीजन पे आते हैं। किंगडम क्या है, माइसिटीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। इसको हम पहले जब आए थे क्लास में तभी हमने बताया था, स्टडी ऑफ फंगस नोन एज माइकोलॉजी, उसी के आधार पे यहाँ पर क्या है, माइसिटीज़ है। किंगडम क्या है, माइसिटीज़ है। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं नहीं, बस यही है कि डिवीज़न कौन कौन से ये देख लीजिए। डिवीज़न पहला क्या है, जिम्नोमाइकोटा। ये भाई पहला क्या है, ये देख लो, पहला क्या है, जिम्नोमाइकोटा। दूसरा क्या है, मस्टिगोमाइकोटिना। तीसरा क्या है, यहाँ पर कहाँ गया तीसरा, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकेंड है भाई मस्टिगोमाइकोटा। तो ये भाई रुकिए, यहाँ देखिए, पहला क्या है, जिम्नोमाइकोटा। दूसरा क्या है, मस्टिगोमाइकोटा। तीसरा क्या है, ए मस्टिगोमाइकोटा, ठीक है। ये 3 क्लासेस है। अब हमें जानना है कि हमने जो अभी 3 क्लासेस पढ़ी, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटोमाइसिटीज़, उनका पोजीशन कहाँ पर है, तो जनरली उनको देख लेते हैं। यहाँ पर उनकी पोजीशन यहाँ पर है, क्लास डिवीजन 3 में ए मस्टिगोमाइकोटा। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा डिट्रोमाइकोटिना में क्लास सब डिवीजन डिट्रोमाइसिकोटिना में इंक्लूड ए सिंगल क्लास डिट्रोमाइसिटीज। सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना में इंक्लूड ए सिंगल क्लास बेसिडोमाइसिटीज। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में इंक्लूड इट्स सिंगल क्लास एस्कोमाइसिटीज। जाइगोकोटिना इज a सब डिवीजन इंक्लूड 2 क्लासेस जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। ये हमने क्लास डिवीजन 3 में पढ़ा। डिवीजन 3 में हमने क्या देखा, डिवीजन 3 क्या है, ए मस्टिगो माइकोटिना, एक ए मस्टिगो माइकोटा, ए मस्टिगो माइकोटा। आप देखिए, थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। हमने जब डिवीजन 3 में आते हैं तो हमने देखा मस्टिगो माइकोटा क्या है, न्यूट्रिशन क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा। मोटाइल होगा, स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, एब्सेंट होगा। भाई ये घर है कि क्या है यार, इतना मतलब गांव में साइलेंट हो गया है ना। क्या हो गया कि लाइट थोड़ा ब्लिंक कर, हालांकि इन्वर्टर यहाँ पर है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देख रहे हैं कैसे कैसी आवाज़ें आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर भी आगे बढ़ते हैं। हो गया, और कहाँ था, डिवीजन सेकंड समझ में, थर्ड समझ में आ गया होगा आपको। डिवीजन सेकंड देखते हैं, मस्टिगोमाइकोटिना। न्यूट्रिशन होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा, मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इट इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब डिवीजन। देखो पहला डिवीजन, सब डिवीजन क्या है, हैप्लोमाइ मस्टिगोकोटिना इंक्लूड 3 क्लासेस होगा, क्राइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफॉर्मोमाइसिटीज। याद रखिएगा भाई, बड़ा टफ नेम है। उसके बाद जो होता है दूसरा सब डिवीजन क्या है, डिप्लोमाइसिकोटिना, इसमें सिंगल क्लास ओमाइसिटीज है भाई, ठीक है ना। यानी कि 2 डिवीजन है, डिवीजन 3 स्टिगोमाइकोटिना देख लिया, डिवीजन सेकेंड स्टिगोमाइकोटिना देख लिया। अब 2 डिवीजन जो होता है, फर्स्ट देखेंगे जिम्नोमाइकोटा देखेंगे, जो है फाइगोट्रॉपिक है, यानी फाइगोट्रॉपिक मतलब समझ सकते हैं आप लोग क्या होगा। फाइगो मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे खाता हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैलस लेक होगा, सेल वॉल होगा, इट इंक्लूड फॉलोइंग सब डिवीजन एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, ठीक है ना। इट इंक्लूड ए सिंगल क्लास एक्रोसियोमाइसिटीज। फिर सब डिवीजन जो है प्लाज्मोडियोमाइसिकोटिना, इट इंक्लूड 2 क्लासेस प्रोटोस्टेलियोमाइसिटीज, माइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। ठीक है भाई, यहाँ पर ख़त्म हुआ ये। आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने उल्टा पढ़ाना शुरू किया था,
आप देख सकते हैं किंगडम क्या है, माइसिटीज। इसका सुपर किंगडम क्या था, यूकेरियोटा था, यूकेरियोटा था, ठीक है ना। इसको क्या एट 3 डिवीजन और 8 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था। 11 क्लासेस थे। आप डिवीजन बात करें कौन कौन सा था, जिम्नोकोटीना था, और कहाँ का मास्टिकोकोटिका था, और ये सब था भाई, देख सकते हैं आप लोग, हमने पढ़ा दिया। बाकी ये नहीं पढ़ना है आपको, केवल इन्हीं को मिम्स एलोक्जोपोलस और मिम्स का पढ़ना था, और इतना ही छोटा है, ठीक है। हम देख सकते हैं बाकी ये सब तो फंगस ही है, डिटेल में फंगस है। देखिए यहाँ फंगस है, उनका एनीवर्स्ट वाला का दिया गया है यहाँ पर, तो उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ फंगस, इसको माइसिटीज, इसको भी डिटेल में दिया गया। ये मेरा नोट्स है भाई, मेरे नोट्स देख सकते हैं कितना गंदी राइटिंग मैंने बनाया है, लेकिन इसी से मैं पढ़ाऊँगी आगे जब फंगस को मुझे डिटेल में पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देख सकते हैं। एज ए फूड के लिए एगेरकस का यूज़ होता है, ये मार्सेला का यूज़ होता है, ईस्ट का यूज़ होता है, लाइकोपोरा है, पफ फंजाई है, अभी मैंने पढ़ाया था पफ फंजाई के बारे में, पेनिसिलियम कॉम्बेटी, ठीक है ना। एज ए फॉर्मेशन ऑफ चीज़ के लिए होता है। पेनिसिलियम रोक 40 का भी यूज़ होता है। यूज़ ऑफ फॉर एल्कोहल के लिए क्या होता है, सेक्रोमाइसिस सर्वेसिस का यूज़ होता है, ईस्ट है, ठीक है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है इस थोड़ा डिटेल में है नोट से ये ठीक है। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कमेंट में इतना बस मतलब बस इतना बताइएगा कि आपको ये वीडियो लगी कैसी, ठीक है ना। बस आपके लिए हेल्पफुल है तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।